आपका आदमी था, प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है, सनी देओल का वो छोटा भाई है, वो लाल किले में पहुंच गया, लोगों के ऊपर अपने जला दिया। आप बता दो, दिल्ली सरकार ने जो डेवलपमेंट पास किया है वो किया है नहीं किया? गोपाल राय, अब बताओ गोपाल राय कौन सा? ये कोई बात नहीं, नाम बताइए, नाम बताइए। अब नाम बता दिया तो कौन से कौन गोपाल राय? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आम आदमी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती बीजेपी पर तंज कसने का और वाइस वर्सा, यानी कि बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने का। दिल्ली में कल राजनेताओं की महफिल सजी, मौका था इंडिया डायलॉग्स कॉन्क्लेव का और इस दौरान स्टेज पर मौजूद थे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता। इस दौरान स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे मुद्दे उठे कि बीजेपी के नेता रोहित चहल भी खड़े हो गए और सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी खड़े हो गए और दोनों बहसबाजी करने लगे। दोनों एक दूसरे को ये दिखाने लगे कि हम जो कर रहे हैं आप हमें रोक रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी होने लगी। स्टेज पर लगभग 10 से 12 मिनट जमकर बवाल मचा। ये फुटेज आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए और देखिए किस तरह से मस्ती मजाक में भी और फिर सीरियसली भी एक दूसरे पर तंज कसते आए ये तीनों पार्टी के नेता। So Rohit, as you heard Saurabh, and he is saying that for the past 6-7 years, there has been this issue of non-cooperation. Two political parties governing Delhi, right? So, आपकी पार्टी है जो MCD को गवर्न कर रही है, उनकी पार्टी है जिनका इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। तो जो वो कह रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे? देखिए, मैंने पहले भी बताया जिस प्रकार से अभिषेक जी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि एमसीडी के अंदर है अभिषेक जी और सौरभ जी खुद विधायक हैं और सरकार जो है एमसीडी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर और दिल्ली के अंदर है। और मैंने जैसा कहा पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था सोनिया जी, लेकिन अब क्यों हो रहा है उसका कारण क्या है? कारण सोच है। सोच बिल्कुल सही कहा, लगातार प्रयास करते जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एमसीडी के मेयर्स को जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना देना पड़ा, लगातार हड़ताल करनी पड़ी, भूख हड़ताल करनी पड़ी। इससे ज्यादा क्या हाल हो गया? आप पैसा, अभिषेक जी ने बिल्कुल सही कहा, जो जेन्युइन पैसा है, अभिषेक जी एक निगम पार्षद है, खुद वो जानते हैं एमसीडी में कि वो जो पैसा है वो एमसीडी को देना है दिल्ली सरकार को। सिर्फ इसीलिए नहीं दिया जा रहा कि एक जनता के अंदर एक मैसेज ऐसा दिखाना है कि देखिए बीजेपी एमसीडी के अंदर है और यहाँ पर देखिए गंदगी हो रही है, पैसा वो काम नहीं कर रहे। टीचर्स जो हैं, जो उस समय कोरोना वॉरियर के रूप में घरों पर जा रहे थे, सारी ड्यूटियां निभा रहे थे, आज उनको सैलरीज नहीं देने के लिए पैसा है 13,000 करोड़ रुपए। और उसके अलावा देखिए कोऑर्डिनेशन ताली दोनों हाथों से बचती है। लगातार प्रयास करा जा रहा है कि एमसीडी के साथ, क्योंकि कभी मैंने बताया हम देखिए राजनीति कर रहे हैं, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, पहले भी सरकारें रही, लेकिन इस तरीके की क्योंकि एक सोच है, वो सोच है अराजकता की सोच, वो अराजकता की सोच है, वो ज्यादा खतरनाक है। अराजकता की सोच किसकी है? आपकी, आम आदमी पार्टी की? देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधा कह रहा हूं। अभी देखिए दिल्ली जो है, दिल्ली एक देश की राजधानी और सुबी जी ने जो बात कही, आज दिल्ली को किस तरीके से एक बंधक के रूप में बनाने की कोशिश, आज से नहीं, क्रोनोलॉजी, अभी सौरभ जी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रोनोलॉजी समझाता हूं मैं। क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी ये है कि जिस प्रकार से 2018 के अंदर दलित आरक्षण के नाम पे एक पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया कि दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, किसी का आरक्षण खत्म नहीं हुआ, ना होगा। एक बात। दूसरी बात, 2019 के अंदर कहा कि नागरिकता चली जाएगी सीए के नाम पे मुसलमानों की। किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं था, नागरिकता देने के लिए था सीए। तीसरा, 2020 आया तो भ्रम फैलाया गया कि मंडियां खत्म हो जाएंगे, एमएसपी खत्म हो जाए किसानों के नाम पे। तो एक कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। उसका रीजन देखिए, मुख्यमंत्री जी जब 2014 26 जनवरी की बात थी, मैं 10 सेकंड लूंगा। 26 जनवरी 2014 अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल जी ने यहीं पे रेल भवन के पास बैठकर क्या कहा था कि मैं 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उसकी परेड नहीं होने दूंगा। वो जब उन्होंने जो सपना देखा था 26 जनवरी को उसको पूरा करने की कोशिश इन अराजकता, मैं कहूंगा अराजक अरविंद पार्टी है, ना कि आम आदमी पार्टी। तो अराजकता की सोच है। 2017 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ। 10 साल से बीजेपी दिल्ली नगर निगम में थी। अमित शाह जी ने कहा जितने पार्षद हैं, ऑन रिकॉर्ड है,
जितने पार्षद हैं भाजपा के इतने बदनाम हैं कि पब्लिक ढूंढ रही है उनको। सारे के सारे भ्रष्ट हैं। एक एक लेंटर पे 2.5 लाख रुपए का रेट है दिल्ली में। मेरे साथ ये भी चल रहे हैं, मैं पूछवा दूंगा। 2.5 लाख रुपए का रेट है ग्रिफिथ क्लास में एक लेंटर का। सारे के सारे पार्षदों को बदलना पड़ेगा। नारा दिया, नए चेहरे नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान। और इन्होंने सारे के सारे सिटिंग काउंसलर्स के टिकट काट दिए, सारे नए लेके आए। ठीक है जी, लोगों ने कहा कि भाई अब तो नए ले आए, ये ठीक होंगे, इनको वोट दे दिया, इनकी सरकार बन गई। तीनों नगर निगमों में इनकी सरकार बन गई। इस वक्त दिल्ली नगर निगम के अंदर इतना बुरा हाल है। मैं आपको 15 दिन पुरानी वाली बात बता रहा हूं। वसंत कुंज के अंदर एक आईएएस अधिकारी थे, वो अपना मकान बना रहे थे। भाजपा के पार्षद हैं, उन्होंने पैसे मांगे। आईएएस अधिकारी को पता था अगर ये बता दूंगा भाजपा का पार्षद है तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला जी जेई 10 लाख रुपए मांग रहा है। सीबीआई ने ट्रैप बिछा दिया। 30 लाख रुपए की बात हुई आईएएस अफसर से। पहली किस्त लेने खुद पार्षद भाजपा का वसंत कुंज के अंदर आ गया। 10 लाख रुपए रंगे हाथे लेते हुए सीबीआई वालों ने धर लिया। अब वो पार्षद तगड़ा है, वो भागा और 1-2 सीबीआई वालों को भी उसने धक्का देके भागा। तो सीबीआई वालों ने शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। वहां खूब लोग इकट्ठे हो गए। फिर सीबीआई का तो पूरा ट्रैप होता है, आगे उन्होंने पकड़ा और उनको तो लग रहा था जेई है। उन्होंने अच्छी तरह कूटा उसको, खूब कूटा और आसपास लोग इकट्ठे हो गए। आप यकीन नहीं मानोगे, सीबीआई वालों ने अखबार वालों को खबर नहीं दी, क्योंकि उनको ऊपर से गालियां पड़ी, तुमने हमारे ही पार्षद पकड़ लिया बीजेपी का। आप सुनिए ये बात, हमें ये बात पता चल गई क्योंकि आसपास जब इतना शोर मचा, मारो मारो मारो, उन्होंने पता कि हमारा पार्षद पकड़ लिया। हमें खबर पता चली, अगले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कि सीबीआई वालों ने गलती से भाजपा का पार्षद पकड़ लिया 10 लाख रुपए लेते हुए। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद सीबीआई ने प्रेस रिलीज करके कहा कि हाँ जी एक पार्षद पकड़ा है, मगर उसकी खबर दोबारा नहीं आई। अब आप ये सोचिए, एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पैसा नहीं दिया इनको। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अभिषेक भाई यहां पे, ये भी यहां पे, शीला दीक्षित जितना पैसा देती थी इनको, उसके बाद अरुण जेटली जी भी एक बार 1 साल के लिए उन्होंने पैसा दिया इनको, क्योंकि एलजी का शासन था। अरुण जेटली ने, इनके खुद के फाइनेंस मिनिस्टर ने एमसीडी को कितना पैसा दिया, और अरविंद केजरीवाल हर साल कितना पैसा दे रहे हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 गुना ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं। दूसरी बात, हाईकोर्ट में कई बार गए, हाईकोर्ट ने कहा कि ये पैसा दे रहे हैं हम बराबर इनको। अगर इनके पास पैसा नहीं है, मैं ये भी मान लेता हूं इनके पास पैसा नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि 5 महीने से इन्होंने सैनिटरी वर्कर को पैसे नहीं दिए, डॉक्टरों को पैसे नहीं दिए, नर्सों को पैसे नहीं दिए, वो हड़ताल कर रहे हैं, पैसा नहीं है। 1 हफ्ते पहले इन्होंने, अब आप देखिए, सुनिएगा कंट्रास्ट, दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, एमएलए को फंड बंद है, हमें फंड नहीं मिला पिछले साल, इस साल भी नहीं मिला। केंद्र सरकार के पास कोरोना की वजह से पैसा नहीं है, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंड नहीं दिया। इनके पास हम तनख्वाह दे रहे हैं, केंद्र सरकार तनख्वाह दे रही है, एमपी एमएलए का फंड काट दिया, ये तनख्वाह नहीं दे रहे 5 महीने से। इनका फंड 25 लाख रुपए था काउंसलरों का, इन्होंने 600% पार्षदों का फंड बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दिया। कैसे कर दिया भाई? एक तरफ तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पार्षदों को पैसा देने के लिए तुम्हारे पास फंड है। तो ये जो झूठ है, अगर उसको तेज बोला जाए तो वो सच नहीं बन जाता, झूठ को बार बार बोला जाए तो सच नहीं बन जाता। एक बार वो बहन जी बात कर रही थी, मैं एक बात और छोटी सी बता दूं, मैं आंखों देखी बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। मेरे साथ जो भाई यहां पे, जिसको यकीन ना हो, मैं उनके साथ कल चलने के लिए तैयार हूं, आपको कंफर्म करा दूंगा। परसों जो सिंघू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ है, वो आप जाके वहां पे पता कीजिएगा। कोई स्थानीय आदमी नहीं था जिसने वहां पे किसानों के ऊपर पत्थर चलाए, कोई स्थानीय आदमी था। मैं भी तो स्थानीय हूं, हमारे यहां तो पंचायत नहीं हुई, मैं भी गांव से हूं, मैं भी चिराग दिल्ली गांव से हूं, हमारे यहां तो कोई पंचायत नहीं हुई कि मैं इनको भगाऊं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के ऑफिस बियरर्स
वहां पे 50 से 150 लोगों की भीड़ को लेके गए। 4000 पुलिस वाले वहां मौजूद थे, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पे मौजूद थी, आधा किलोमीटर तक बैरिकेडिंग थी, एक आदमी को नहीं जाने दिया जा रहा था। वहां पे उन सबको वहां तक जाने दिया गया। वहां पे पत्थर पहले से मौजूद थे, 2 ट्रक पत्थर वहां पे मौजूद थे। उन्होंने पत्थर उठाए और उन बेचारे किसानों को 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग जो पंजाब से क्या सोच के आए होंगे दिल्ली के बारे में, वो वहां पे बैठे थे, उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, उनको गाली दी गई और ये बाद में चलाई गई खबर कि सब स्थानीय लोगों के और किसानों की झड़प हो गई। मैं चाहता हूं दोस्तों, किसी प्रोपेगेंडा में बताइएगा, मेरी बात भी मत मानिएगा, खुद जाइएगा गाजीपुर टीकरी बॉर्डर, वहां के स्थानीय लोगों से बात कीजिएगा। वो लोग अपने घर से दूध देके उनके लिए चाय बना रहे हैं, उनके घर से बिजली के कनेक्शन देके गांव वालों के जो किसान है, इनके ट्रैक्टर के अंदर लाइट आ रही है, वो लोग क्यों मारेंगे उनको? बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। पूरा मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इसलिए मैंने बोला था क्रोनोलॉजी समझाएगी। रोहित जो है वो अपनी घड़ी देख रहे हैं। तो अब देखिए, मैं सीधा आता हूं क्योंकि समय की भी एक वो है। आम आदमी पार्टी की जो पैदा हुई थी, आम आदमी पार्टी में पैदा होना चाहूंगा, किस चीज पे हुई थी? करप्शन पे। क्या कहा था, क्या लाएंगे? जन लोकपाल। आ गया? आ गया? जोर से बोलिए, उनको सुनाई देगा। भ्रष्टाचार पे आए थे, भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। ये है दिल्ली जल बोर्ड। किसके अंडर में आता है? सरकार में किसके अंडर में आता है? किसके अंडर में? केजरीवाल जी। दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली सरकार ने पैसा देने की बात कर रहे हैं, दिया पैसा दिया 5 साल के अंदर दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने दिया 31,428 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया। लेकिन उस 31,428 करोड़ में से अभी तक 26,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं दे पा रहे। ये 26,000 करोड़ रुपए, मैं साक्षात सबूत आप लोगों के सामने ये बातें कर रहे थे। मुझे पता था कि ये झूठ बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, यू टर्न लेंगे अपनी बातों से। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही थी। वाईफाई मिल गया आप सबको? मिल गया? मेरा युवा बैठे, युवा से बात कर रहे थे। भैया 25 कॉलेज बनवाने की बात की थी, बन गए। एक कॉलेज का नाम बता दे, मेरे सौरभ जी बैठे नहीं बता पाएंगे। मैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति करके आया हूं, तो मुझे पता है 25 कॉलेजों की बात की थी, एकमात्र कॉलेज दिल्ली के अंदर नहीं बना। कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, हमें पता था कि कुछ नहीं होने वाला है। ये 26,000 करोड़ कहां है पता नहीं। इनसे सवाल कर रहे हैं तो होर्डिंग लगा रहे हैं, तो होर्डिंग फाड़ रहे हैं इनके गुंडे। एक बात। अब आ जाते हैं इनकी बात पे। ये बात कर रहे थे कि भैया सिंधु बॉर्डर के 26 तारीख को लाल किले के प्राचीर पे जो हुआ वो शर्मनाक था। सुनिए, ऐसा है, बार बार शोर मचाने से सच झूठ नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ सवाल ये बोल रहा हूं कि जन लोकपाल कानून पास करके हमने केंद्र को भेजा हुआ है या नहीं भेजा हुआ? अरे कानून बनेगा तभी तो कोई बनेगा। नाम बताइए, नाम बताइए। ये क्या तरीका, कैसे लागू कर दिया? जब तुमने कानून पास ही नहीं किया। एक बात दे दो, माइक दे दो इनको। नहीं, माइक दे दो इनको। कोई बात, मैं इनसे सिंपल ये बात पूछ रहा हूँ, जन लोकपाल कानून हमने केंद्र को भेजा या नहीं भेजा? और आपने क्यों नहीं पास किया अब तक? हमने जो पॉइंट दिल्ली का पास क्यों नहीं किया अभी तक आपने? आपको करना है सर। हम तो पास करके आपको भेज चुके केंद्र के पास, नहीं कर चुके। सर आपने अपना पॉइंट नहीं करा। आप सब लोग गूगल करके, जी, सब लोग गूगल करके देखिए, सब लोग गूगल करके देखिए, सब लोग गूगल करके देखिए, स्मार्टफोन पे, हाँ स्मार्टफोन करके देखिए कि दिल्ली सरकार ने जो भेजा है वो इन्होंने अब तक बैठे हैं उसके ऊपर। कौन है बताइए? जन लोकपाल कौन है बताइए ना, कौन है? आपने कर दिया, बताइए कौन? देखिए, भाजपा की खास आदत यही है कि ये खुल के झूठ बोलते हैं और इतनी बार झूठ बोलते हैं। यार एक बात बताइए, मैं इसमें भी बोलूंगा, पहले जन लोकपाल पे यार, आप एक मिनट सुनो, जन लोकपाल पे इसके पास जवाब नहीं है। अब मैं जल बोर्ड के बारे में बताता हूँ, अब मैं जल बोर्ड पे ही बताऊंगा, इसके पास भी जवाब नहीं होगा। जन लोकपाल पे मैंने इनको पूछा कि आपने हमारा पास किया हुआ कानून अब तक क्यों नहीं पास किया? इनके पास जवाब नहीं है। अब
कहाँ भाई तुम पढ़े लिखे हो या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो? कितना पढ़े लिखे हो? तुम्हें पता है दिल्ली असेंबली के अंदर जो कानून होते हैं उसको केंद्र को पास करना पड़ता है। यार क्या बात करो, आपको इतना भी नहीं पता? आप दिल्ली दिल्ली कर रहे हो, आपको इतना भी नहीं पता कि दिल्ली के असेंबली के कानून केंद्र को पास करने पड़ते हैं? कमाल कर रहे हो। साइड में मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर देखिए, अगर दिल्ली सरकार के पास अपने मैं दे रहा हूं अभिषेक आप बता दो, दिल्ली सरकार ने जो डेवलपमेंट पास किया है वो किया नहीं किया? कृषि पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कृषि मंत्री कौन है पूछ लीजिए इनसे। अभिषेक आप सच तो बता दो। मंत्री का नाम तो बता दीजिए, आप मंत्री हैं, कृषि मंत्री का नाम बता दीजिए। आप वहां पे पहुंच गए, नाम बताइए। गोपाल राय, आप बताओ। अरे गोपाल राय कौन सा? ये कोई बात नहीं, नाम बताइए, नाम बताइए। आप नाम बता दिया तो कौन से कौन गोपाल राय? कौन से गोपाल राय का लागू नहीं करी? और से चिल्लाने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। दीप सिंधु आपका आदमी था, प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है, सनी देओल का वो छोटा भाई है, वो लाल किले में पहुंच गया, लोगों के ऊपर अपने जला ये दिया। कौन है इसको बताइए। जी जी मेरा माइक खुद म्यूट हो गया लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि देखिए ये होती है पॉलिटिकल ईगोस और इन सब के चक्कर में किसका कौन है दिल्ली वाला। जी अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए चिल्लाना बड़ा आसान होता है। आज की डेट में ऑपोजिशन जो काम करती है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही है। मैं दिल्ली वाले के पर्सपेक्टिव से कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का स्कैम है तो सीबीआई बंद करे, मुख्यमंत्री को कुछ ने रोका सीबीआई का एक्शन लेने से। और अगर दिल्ली सरकार या निगम के अंदर स्कैम है तो वही सीबीआई एक्शन ले। आप दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, परंतु आप सीबीआई इंक्वायरी की नहीं मांग करते ताकि इन लोगों को सच ना पता चले। दिल्ली सरकार आज सीबीआई को रिकमेंडेशन दे कि एमसीडी में स्कैम है। मैं चैलेंज करता हूं सीबीआई से कि सीबीआई वाले जाके हमारे मेयर को, हमारे कमिश्नर को बंद करें। अगर दिल्ली जल बोर्ड में स्कैम है तो आप जाके हमारे चीफ मिनिस्टर को बंद कीजिए। आप लीगल एक्शन नहीं लेते, आप केवल चिल्लाते हैं। आप बताइए दिल्ली वाले का क्या दोष है कि आज एक सफाई सैनिक को 2 लोगों की लड़ाई की वजह से तनख्वाह नहीं मिल रही। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के अंदर भले वो दीप सिद्धू हो या आम आदमी पार्टी का कोई वर्कर हो या हमारी पार्टी का वर्कर हो, अगर वो झंडे का अपमान करता है तो उसे बंद करो। किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत होती है कि वो लाल किला पहुंचता है? मैं आपको दे रहा हूं चैलेंज, अगर हमारी सरकार होती तो 2 दिन के अंदर दीप संधू होता है, उसका बाप होता, हम उसको बंद करते। आपने आज तक एक भी अराजकता करने वाले को बंद क्यों नहीं करा? आप एफआईआर करते हो तो किसान यूनियनों पे करते हो। जो भी गलत हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसका बाप कोई भी हो या उसका अंकल एमपी हो, वो बंद होना चाहिए। देश का अपमान, झंडे का अपमान कोई नहीं कर सकता। परंतु 400 लोग लाल किला पहुंचे, हमारे पुलिस वालों पे हाथ छोड़ दे, इतनी हल्की दिल्ली पुलिस नहीं है। मैं खुद दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली पुलिस के नाम से लोग घबराते हैं। कुछ चंद गुंडे लाल किला पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचे? टीकरी बॉर्डर से लाल किला 41 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के अंदर 1 लाख किसान आया था, मात्र 500,000 ही तो पहुंचे। किसने परमिशन दे दी? आप इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? आप बताओ किस पे इल्जाम लगना चाहिए? बीजेपी के मोदी जी के जवाब पे किसके प्रशासन पे लगना चाहिए? आप ये बता दीजिए। प्रशासन किसके पास है? किसके पास? आपकी मेंबर ऑफ तारीख को राहुल गांधी ने कहा था बन जाती है। आप बात करें अभिषेक जी, बिल्कुल बताइए, मैं तो 500 गुंडे करने वाले लाल किला। अभिषेक जी, पूछो इन बच्चों से, ये बताएंगे किसने भेज दिया भाई? अभिषेक जी, घुस के दिखा दे। अभिषेक जी, अगर आप नहीं समझ रही हम रोक देंगे। अभिषेक जी, 26 जनवरी को जो हुआ मुझे ये- बहुत शर्मनाक हुआ। अच्छा, आपको हमारे याद देश की होगा। बेटी हुई। लगता नहीं कि कभी कोई भूल पाएगा। बिल्कुल नहीं। खासकर जो दिल्ली वासी और हैं, दिल्ली वालों को जो भूलना भी बच्चे- नहीं चाहिए। जो बच्चे आज जो 20 अपमान साल प्रेम बाद में बड़े किया है। हुए, वो तो कभी बंद करो ना, जिसने अपमान किया क्यों नहीं पकड़ते दीप सिंधु को? किसने रोका है? भाई दीप सिद्धू इनका ही आदमी है, बंद कैसे कर देंगे? दीप सिद्धू इनके घर का आदमी है, इसको कैसे बंद कर देंगे? तो अंदर जाएगा। हाँ कब जाएगा, कब जाएगा? आज बंद करो उसको। दीप सिंधु को तो उठाने दीप सिद्धू जाएगा प्रधानमंत्री के घर, वो कैसे जाएगा? इसका हाथ जेल में क्यों आपकी निगम पार्षद? वो तारीख हुसैन आपको जाएगा प्रधानमंत्री के घर, वो कैसे जाएगा? अरे जेल में सिद्धू क्यों को प्रधानमंत्री के घर में, सिद्धू को प्रधानमंत्री का रिश्तेदार है, दीप सिद्धू कैसे जाएगा? क्यों पी रहा है? दीप सिद्धू
प्रधानमंत्री जी का घर पे डॉक्टर का राहुल गांधी कहा थे गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को राजपथ पे आखिरी सवाल इस सबके बीच इन तीनों से सवाल होगा कि क्या वाकई में दिल्ली एक स्मार्ट सिटी का सपना कभी पूरा होगा? चलिए सौरभ से पूछते हैं, कौन सी होगी? गंगा सिटी या स्मार्ट सिटी? हेलो 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 हेलो। देखो कोई इंटरनेट बंद कर रहा है, तुम माइक बंद कर रहे हो। ऐसा क्या है भाई? मैं आपको बताऊं, आपके लिए नहीं कह रहा, जनरली पब्लिक के लिए कह रहा हूं। पब्लिक नहीं जानती कि पब्लिक के अंदर कितनी ताकत है। वो आदमी जानता है जो बार बार पब्लिक की ताकत को दबाने के लिए उसका इंटरनेट बंद करता है। स्मार्ट सिटी बाद में, हम सबको पहले स्मार्ट बनना पड़ेगा। एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट के अंदर पात्र हैं दिल्ली पुलिस, पात्र हैं टेलीविजन अरविंद चैनल। केजरीवाल जी जो कहते हैं सौरभ को बोलने दीजिए। मैं बता, सलाम है दिल्ली पुलिस को, वो तो सलाम उनके करो। कस्बे को, रोहित। जो संयम का जो बच्चू उन्होंने देखो इमोशन में नहीं खेलना है, हम सिर्फ एक मैं- लॉजिकल बात पूछ रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूँ। 6 साल पहले जब दिल्ली पुलिस के अपने सिपाहियों को मैं रोड पे खड़ी रिक्शा से 300 रुपए लेते देखता था तो भी मैं उन्हें सलामी करता था। अब वो 500 रुपए लेते हैं तो भी मैं उनको सलामी करता हूँ। ये गलत है साहब भाई। देखिए ये ऐसे बोले तो दिल्ली पुलिस का ये तरीके से बात बोलना शोभा नहीं देता। मुझे लगता है इस तरीके से दिल्ली पुलिस के लोगों का अपमान करना सही नहीं है। देखिए गलत है। 300-500 की बात मुझे लग रहा है यहीं पर मुझे लग रहा है रैप अप करना पड़ेगा हमको। चलिए 8 स्ट्राइक पे नहीं पहुंचते, हमको रैप अप करना पड़ेगा। रियली सॉरी कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। नहीं एक आखिरी बात मैं बताना चाहती हूँ सौरभ आपको। जब आप नहीं आए थे, हम लोग यहाँ फर्स्ट लाइन में सोफे पे बैठे हुए थे। जब आप नहीं आए थे तो ये दोनों के दोनों, अभिषेक भी और रोहित भी, बार बार पूछते सौरभ कब आएगा, सौरभ कब आएगा, सौरभ कब आएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों बहुत ही तहे दिल से इंतजार कर रहे थे कि सौरभ कब आएगा। और वाकई में they wanted to chat with you. हेलो हेलो, They wanted to have a- मैं आपको बताऊं, They देखिए were ऐसा है, missing you. ये Yeah. दोनों ही मेरे बड़े भाई हैं। देखिए ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं और मैं तो इनसे सीख रहा हूँ अभी, ठीक है। और पूरा प्यार है। ये देखो ये सबका बायोडाटा लेके आए। तुम्हारी शादी होगी? अच्छा फिर तो भैया कम का ही है, 30 का ही है। हमारी तो हो चुकी, हमारी तो मगर कितनी बताओ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और जो भी हाँ जी From the public, we will take only 2 questions. There will be no rebuttal. And it should be questions, not remarks. Yeah. Short questions, no rebuttal. एक ही बार सवाल पूछेंगे जी आप। Mic, can we have mic? To her, the front. Ladies first, yeah. Thank you, Sonia, for allowing me to ask a question. My name is Shivani Gupta. Saurabh is aware of me. I'm a journalist. My question is to you. The Delhi government is very concerned about pollution in the national capital, and you believe the biggest reason is crop burning from neighboring states like Punjab. Now, one of the demands that the farmers have made is that there should be no penalty on them for crop burning, which is the new rule under the law that is being brought in. Do you support this demand? देखिए, what we have been saying from day one is that no farmer wants to burn the crop residue until he has an alternative arrangement. And it is the duty of the state government and the central government to provide them alternative arrangements
within his pocket. This is where we have failed. Penalty is not the solution. You cannot penalize lakhs of farmers who are burning residue. You have to provide them alternative arrangements like we have done in Delhi. We have worked with one of the central government institutes and they have provided us one biodegrading mixture, a solution which if sprayed on the residue, it will convert it into manure. So I think that should be, used across the states like Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. That can be the solution. Penalty is not a solution. बिल्कुल सौरभ जी ने सही कहा, बड़ी बड़ी फोटो अपनी लगा के छोटा सा पॉल्यूशन पे कंट्रोल बंद करके उतना पैसा अगर उसमें लगाते तो अच्छा है। आज से 10 साल बाद भी इतना ही पोल्यूशन होगा जितना मुझे मेरा एक्सपीरियंस बताता है। Anyway, next We can question. have only one more question. Where do you have the mic? Okay, the one in the last. Yeah, to that. No, we cannot Please be have quick. this going on for the entire day. Okay. We have other panels also. Yeah. मेरा नाम नरदीप चौधरी है। मेरा सवाल सौरभ जी से है। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े जैन मारने लगाता है, 5 टुकड़ों में 1000 आप कन्याकुमारी के साथ खड़े हो जाते हो। फिर दिल्ली में सीए के प्रोटेस्ट सवाल क्या है? कई इमाम और उमर खालिद के ये साधन खड़े थे और चुपचाप अब उनके सबके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की मंजूरी भी यही गवर्नमेंट देती है। आज ये सिंगू वोटर की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल को सौरभ फिर इसका बात आंसर करेंगे। कर चुके हैं। आप बैठिए, आप बताइए जल्दी से। भाई देखो, हम किसानों के साथ है, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे। ये जेएनयू में भी खड़े थे, उमर खालिद भी आज जेल के अंदर है पिछले 6 महीने से, जिसके साथ खड़े Let सब the जेल के mic go अंदर। in. जल्दी अरविंद जी आए। Sit down. We can only do questions. No, I'm sorry, I cannot allow that. I'm sorry, I cannot allow that. Please sit down. No, please, he has a right to ask question and then you have asked in the last several questions. मेरा नाम सलील शर्मा है। ये तू मैं तो होती रहेगी। दिल्ली की जनता के रूप में मैं क्वेश्चन पूछूँ कि हो क्या गया है कि बच्चा फेल हो रहा बार बार, तो बहाना क्या मार रहा है कि टीचर खराब, पेंसिल टूट गई, कागज फट गया। आप लोगों से सीधा पूछ रहे हैं एमसीडी में प्रॉब्लम चल रही है, वो कब ठीक होगी। तू मैं मत कीजिए, खालिद पे मत लेके जाइए, जेएनयू पे मत लेके जाइए, आप बॉर्डर पे भी मत जाइए। बहुत बुरी हालत है एमसीडी की, कूड़ा घर के सामने पड़ा हुआ है। हमें नहीं सुनना कि किसकी गलती है, पहले कभी किसी की गलती नहीं होती थी। कृपया ये बता दीजिए, आप दोनों मिलकर, आप तीनों पार्टियों को, कि प्रॉब्लम सॉल्व कब और कैसे होगी। देखो, मैं आपको बाकायदा डेट बता देता हूँ। सोल्यूशन हो जाएगा। पैसा कब दे रहे हैं? मैं बता देता हूँ। 13,000 करोड़ रुपए। भैया मैं बताता हूँ, मार्च 2022 में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सर, हम जाएगी। जनता की एक बार सुन लीजिए प्लीज। मार्च 2022 में तो हो जाएगी। मैं अभी आप बिल्कुल एक सही बात कह रहे हैं। आपकी काट रहा हूँ। 2017 आपको जवाब मिल में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था। रोहित भाई यहाँ बैठे हैं। उस मैनिफेस्टो में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखी थी और उसको मनोज तिवारी जी ने कई बार दोहराया भी था कि अगर दिल्ली के अंदर तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो कि बनी, और केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया, तो हम केंद्र के माध्यम से निगमों को पैसा दें ताकि हमारे सफाई, हमारी टीचर्स की, हमारे तनख्वाह ना रुक पाए। मैं एक ही निवेदन करूंगा रोहित भाई से कि अगर केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे तो केंद्र के माध्यम से तुरंत पैसा दें ताकि हम तनख्वाह दे पाए, और जो गलत है उसको बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी आप वो भी नहीं दे रहे पैसा, वो भी पैसा नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें भी पता है सब खा जाएंगे। देखिए